हेलो दोस्तों, मैं विशाल अपने चैनल वेल स्टडी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय की क्या परिभाषा होती है और समुच्चय कितने प्रकार का होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग पिछली वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है उपसमुच्चय। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उपसमुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय से जो रिलेटेड पॉइंट है वे क्या होते हैं और उपसमुच्चय किसी समुच्चय का उपसमुच्चय किस प्रकार लिखा जाता है। इन सब बातों का यहाँ पर आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम यह तो जान लेते हैं कि उपसमुच्चय की परिभाषा क्या होती है। उपसमुच्चय होता क्या है? उपसमुच्चय जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह भी एक प्रकार का क्या होगा, यह दो समुच्चयों के बीच क्या है, एक रिलेशन है। रिलेशन का मतलब यदि दो समुच्चय ए और बी हैं, तथा ए में उपस्थित सभी अवयव क्या हो जाएं, बी में उपस्थित हो जाएं। किसमें? बी सेट में उपस्थित हो जाएं। बी में उपस्थित हो जाए तो वही क्या कहलाता है, बी में उपस्थित हो जाएं। बी में उपस्थित हो जाएं तो हम क्या कहेंगे, ए क्या होगा, उपसमुच्चय है। ए किसका उपसमुच्चय होगा? बी का, ए बी का उपसमुच्चय होगा। ए बी का उपसमुच्चय है। परिभाषा क्या है? यदि दो समुच्चय ए और बी हैं, मेन परिभाषा यहाँ से, ए में उपस्थित सभी अवयव क्या कर जाए, ए के उपस्थित, एक सेट कोई ए हो उसमें जो एलिमेंट उपस्थित हैं वह किसी दूसरे सेट बी में उपस्थित हो जाते हैं, तो हम ए को क्या कहते हैं, बी का क्या है, सबसेट है, उपसमुच्चय है। और इसका नोटेशन क्या होता है, इसका निरूपण कैसे करते हैं इसको? अगर ए सबसेट है बी का तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है, ए सबसेट है बी का, और पढ़ा क्या जाता है, ए उपसमुच्चय है, ए उपसमुच्चय है बी का, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। अब हम लोगों ने परिभाषा जान लिया। अब एक एग्जाम्पल्स के थ्रू इस परिभाषा को और अच्छे तरीके से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। एक सेट ए है जिसमें मैं कौन से एलिमेंट ले रहा हूँ, x क्या है, एक गुणनखंड है किसका, गुणनखंड है 6 का। x क्या है, 6 का गुणनखंड है। b क्या है। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, यह तो हमारा हो गया समुच्चय निर्माण विधि। हमने समुच्चय निर्माण विधि के रूप में इसको लिखा है सेट को। अगर आप लोगों ने अभी तक जो हमने इसको पिछली वीडियो में पढ़ाया है, अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए। उसमें हम लोगों ने रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण विधि, कैसे समुच्चय को निरूपित किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो अब इसको रोस्टर रूप में लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, अब कौन कौन सी एलिमेंट आएंगे, वही एलिमेंट आएंगे जो 6 के गुणनखंड होंगे। तो 6 के गुणनखंड कौन होंगे, जो इसको डिवाइड करते होंगे पूरा। तो एक तो डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 4 नहीं करेगा, 5 भी नहीं करेगा, सिर्फ कौन करेगा, 6। तो ये हमारे क्या हो गए, 6 के गुणनखंड हो गए और वही एलिमेंट हैं। तो ये सभी 6 को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो ये हमारे रोस्टर रूप में,
यह क्या हो गया, रोस्टर रूप हो गया। वह कौन सा रूप है, वह समुच्चय निर्माण विधि है, समुच्चय को निरूपित करने की। अब इसके बाद क्या होता है कि अब एक दूसरा सेट बी ले रहे हैं। बी कौन सा सेट है, बी कौन सा सेट है कि इसमें मैं ले रहा हूँ एक्स, या चलिए एक्स नहीं लेंगे, वाई ले रहे हैं। वाई क्या है, वाई एक से 10 तक की प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब इसका रोस्टर रूप क्या होगा, इसका रोस्टर रूप होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने लिख दिया 1 से 10 के बीच की जितनी भी प्राकृतिक संख्या थी उसको लिख दिया। और इसमें ए में क्या है, 1 2 3 6। तो अब हम देख रहे हैं कि ए में जो उपस्थित अवयव हैं वही अवयव बी में है। हाँ हैं, एक है, एक है, ये देखिए एक है, फिर 2 है, 2 भी है, फिर देखिए 3 है और 6 भी है। यह जो चारों अवयव हैं क्या हो गए, बी में उपस्थित होंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे, परिभाषा क्या है कि जब किसी सेट में उपस्थित अवयव, किसी सेट में उपस्थित अवयव जिस सेट में उपस्थित हो जाते हैं तो वह क्या कहलाता है, वह हमारा कहलाता है उपसमुच्चय। किसका, जिस सेट में उपस्थित होते हैं एलिमेंट। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। और उसको निरूपित कैसे करते हैं, ऐसे। तो मैंने लिख दिया ए सबसेट है बी का। अब यहाँ एक चीज़ और है कि अगर मैं कहूँ कि ये सेट ए है, उसमें एलिमेंट यह है 1 2 3 6, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एक हमारा क्या कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है। 2 क्या कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है। 3 क्या कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है। और 6 भी ए में बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर वही एलिमेंट अगर बी में बिलोंग कर जाता है, यही जो सारे एलिमेंट हैं, यही अगर जो 1 3 6 बी में बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। तो हम इसकी जगह पे मान ले रहे हैं कि कोई सेट ए हो, कोई एलिमेंट ए हो जो कि ए में बिलोंग करता हो, और वह हम दिखा दें कि बी में वह एलिमेंट ए बी में भी बिलोंग करता है। तो इससे क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इससे निष्कर्ष यही निकाल सकते हैं कि क्या होगा, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी होगा। अगर कोई एलिमेंट ए में बिलोंग करता है और उसको हम दिखा ले जाएं कि जो ही एलिमेंट बी में भी बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है कि ए के सभी अवयव बी में क्या हो जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे। और जब ऐसा होगा कि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित होंगे तो क्या हो जाएगा, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी होगा। अब यह हमारा हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद नोट करके लिख लीजिए। अब इसके बाद 2-3 नोट है, उसको देख लेते हैं। अगर हमारे पास क्या है, फाई क्या होता है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय में कोई एलिमेंट होता नहीं है, यानी कि यह रिक्त समुच्चय क्या होगा, प्रत्येक समुच्चय का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय होता है। पहला पॉइंट तो यही है कि जो हमारा फाई है, रिक्त समुच्चय है, वह प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि ए के सभी एलिमेंट क्या हो जाएं, बी में उपस्थित हो जाएं। हमने अभी तक बी के बारे में कोई चीज़ नहीं पढ़ी। लेकिन अगर आप लोगों ने पिछले वाले एग्जाम्पल को देखें तो ए बराबर क्या था,
1 था, 2 था, 3 था और 6 था। और b बराबर क्या था, 1 से लेकर 1 2 3 कहाँ तक था, 10 तक। अब इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि जो a में उपस्थित अवयवों की संख्या क्या है, b में उपस्थित अवयवों की संख्या से कम है। तो लेकिन यहाँ अभी b जो हम उप समुच्चय की परिभाषा पढ़े हैं उसमें b के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ हमको a के बारे में देखना है। a के बारे का मतलब कोई समुच्चय हो, उसके जो एलिमेंट हो अगर दूसरे सेट में उपस्थित हो रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उप समुच्चय होगा। लेकिन यहाँ से एक बात आती है कि अगर जो हमारा यह है ए के एलिमेंट हैं वह बी में उपस्थित हो रहे हैं और अगर कोई ऐसा सेट पॉसिबल हो जाए जो दूसरा सेट हो, जो मतलब जिसके एलिमेंट वह ए में भी उपस्थित हो रहे हैं, तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ क्या होगा, समान समुच्चय होगा। यानी कि अगर हमको दिखाना है कि कोई समुच्चय समान है तो हम क्या करेंगे, पहले दिखाएंगे कि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, और फिर दिखा देंगे बी सबसेट है ए का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बराबर बी। यानी कि अगर हमको दो समुच्चयों को समान दिखाना है तो पहले हम दिखाएंगे कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। अगर ए सबसेट है बी का तो ए के सभी अवयव क्या होंगे, बी में उपस्थित होंगे, और अगर बी सबसेट है ए का तो बी के सभी अवयव ए में उपस्थित होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि ए बराबर बी। क्यों, क्योंकि ए के अवयव बी में होंगे, बी के अवयव ए में होंगे। यानी कि यही तो समान समुच्चय की परिभाषा थी कि अगर दो समुच्चय हमारे पास हों और एक में उपस्थित अवयव दूसरे में उपस्थित हो जाए और दूसरे का अवयव पहले वाले में उपस्थित हो जाए तो वह दोनों समुच्चय क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और अब बात आती है तीसरा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तो एलिमेंट बराबर नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं कहूँ कि एक दो सेट हैं और एक दूसरे के वह क्या है, उप समुच्चय हैं। ए सबसेट है बी का और ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर यह कंडीशन हो, कभी भी ए इज इक्वल टू बी पॉसिबल ना हो और ए सबसेट हो बी का, तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, अधि उप समुच्चय। अधि उप समुच्चय उसको क्या कहते हैं, अधि उप समुच्चय। प्रॉपर इसकी इंग्लिश अच्छी है, हिंदी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सबसेट अधि उप समुच्चय, हिंदी में इसको कहते हैं अधि उप समुच्चय, जबकि इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट। और इसका नोटेशन क्या होता है, जब ऐसा हो जाए कि ए सबसेट हो बी का और ए इज नॉट इक्वल टू बी हो, तब हम उसको कैसे लिखते हैं, ए इज द प्रॉपर सबसेट। नीचे एक बराबर वाला जो निशान होता है, एक पाई उसकी लगा देते हैं और सबसेट वाला चिन्ह पहले से रहता है निशान, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। यह हमारा हो गया 3 पॉइंट। अब बात आती है कि कोई सेट हमारे पास हो, उसके कितने सबसेट पॉसिबल हैं या उसके सबसेट कैसे निकाले जाते हैं। अगर कोई हमारे पास सेट हो तो हम कैसे उसका सबसेट कैसे लिखेंगे। अगर मैं कह रहा हूं कि वही जो मैंने अभी पिछला एग्जांपल लिया था, ए बराबर क्या हो, 1 2 3 5 6 था, तो अब इसका जो हमको लिखना है, 3 ही एलिमेंट लेके चलते हैं हम, बड़ा हो जाएगा ज़्यादा। इसका क्या करना है, हमको सबसेट लिखना है। सबसेट लिखने के लिए क्या होता है कि अब हमको तो पता है कि फाई हर किसी का सबसेट होता है, तो वह ए का भी सबसेट होगा। अब लिखना क्या है, हमको ए के सबसेट लिखना है। यानी कि हम ऐसे सेट ढूंढेंगे कि जिसके उपस्थित अवयव क्या कर जाएं, बी इसमें ए में उपस्थित हों। अब हम एक ऐसा सेट ढूंढेंगे, ऐसा सेट ढूंढेंगे कि जिसमें जो एलिमेंट उपस्थित हों वह इसमें भी उपस्थित हों। तो एक होगा, हाँ होगा। और उसके बाद अब हम 2 लिख दें, तो इसमें इस सेट में उपस्थित कौन सा एलिमेंट है, 2, तो क्या इस सेट में उपस्थित है, हाँ है, बिल्कुल है। तो यानी कि हम देख रहे हैं, पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले फाई तो होगा ही, फिर उसके बाद एक एक करके लिखेंगे उसको, और सेट का जो सिंबल है उसको मझला ब्रैकेट के बीच लिखते चलेंगे, तो वह क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसी भी सेट का जो सेट दिया रहेगा। फिर उसके बाद अब 2 2 1 2, फिर उसके बाद इसको छोड़ देंगे 1 3। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या यह भी एक सबसेट होगा इसका,
नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने रोस्टर, यह क्या है, समुच्चय के लिखने का रोस्टर रूप है, और रोस्टर रूप में क्रम का कोई मतलब नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। तो इसलिए क्या होगा, 2 1 हमारा कोई अलग समुच्चय नहीं होगा, वह यही समुच्चय होगा, 1 और 1 कामा 2। तो अब हो गया 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, बचा कौन है, 2 3, 2 3, और एक वह स्वयं होता है, 1 2 3। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं तो उसमें कितने पॉसिबल हैं सबसेट, 1 2 3 4 5 6 7 8। और कैसे लिखना है, अगर 3 हैं तो उनको पहले अलग अलग तीनों को लिख लो मझले ब्रैकेट में, फिर उसके बाद उनका जोड़ा बनाकर लिख लो। आगे पीछे करने से डिफरेंस नहीं आएगा, अगर आप आगे पीछे करते हैं तो वह सेट वही रहेगा जो सेट आप लोगों ने पहले लिखा है, और वह एक तो स्वयं होगा और एक फाई, वह खुद का एक उपसमुच्चय होगा और फाई भी उसका उपसमुच्चय होगा। किसी भी सेट का कोई भी सेट हो वह स्वयं का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। नोट करके लिख लीजिए, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, अब बात आती है, एक और टर्म है जो कि घात समुच्चय है। यह हम लोगों ने क्या लिखा, एक सेट ए था, उसका हम लोगों ने सभी पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल सबसेट थे उसको लिख लिया। अगर मैं इन्हीं पॉसिबल सबसेट्स को क्या कर दूं, मझले ब्रैकेट के बीच लिख दूं, तो यानी कि यह क्या, इसको हम क्या पढ़ेंगे, किसी भी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं, मतलब जितने भी सबसेट उपसमुच्चय हम लोग पा सकते हैं, उन सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय ही क्या कहलाता है, हमारा क्या कहलाता है, घात समुच्चय। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, घात समुच्चय की परिभाषा लिख लेते हैं। क्या घात समुच्चय क्या होता है, मैंने तो ये तो बता ही दिया। घात समुच्चय क्या होता है कि कोई सेट हो, यदि कोई समुच्चय ए हो और उसके सभी संभावित उप समुच्चयों का समुच्चय ही क्या कहलाता है, घात समुच्चय। क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। हमने क्या लिखा है, एक ए लिखा था, 1 2 3, और उसके पॉसिबल सभी सेट्स लिखे थे। 5 लिखा था, एक सेट ए है, एक सेट 2 है, एक सेट 3 है, जितने भी पॉसिबल सबसेट थे उसको लिख करके मझले ब्रैकेट में, यानी कि इसको हमने एक सेट बना दिया। और इसको किस प्रकार पढ़ेंगे कि ए के सभी संभावित उपसमुच्चयों का ही समुच्चय क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। यानी कि किसी भी सेट के जितने भी पॉसिबल उपसमुच्चय होंगे वही घात समुच्चय में क्या करेंगे, अवयव का काम करेंगे। घात समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, वह भी समुच्चय होते हैं। यानी कि नोट करके हम लोग लिख सकते हैं कि जो घात समुच्चय के अभी तक अवयव क्या थे, 1 था 2 था, लेकिन अब क्या है, घात समुच्चय में कौन से अवयव हैं, वह तो खुद समुच्चय हैं। क्या है, वह समुच्चय ही हैं जो घात समुच्चय के अवयव होंगे। यानी कि नोट करके हम लोग लिख सकते हैं कि घात समुच्चय
घात समुच्चय के अवयव भी समुच्चय होते हैं। और हम लोगों ने लिखा था कि a बराबर क्या था, a बराबर 1 2 3, तो उसके सभी पॉसिबल सबसेट की संख्या कितनी थी, कितने थे सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट कितने थे 8। तो क्या देख रहे हैं कि इसमें सबसेट्स ही आएंगे, यानी कि किसी भी घात समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या होगी, उसके संगत जो समुच्चय होगा, उसके जितने भी पॉसिबल उप समुच्चय होंगे, वही उप समुच्चयों की संख्या, वही उन्हीं उप समुच्चयों की संख्या ही घात समुच्चय के अवयवों की संख्या होगी। यानी कि घात समुच्चय, दूसरा पॉइंट लिखिए, घात समुच्चय के अवयवों की संख्या, घात समुच्चय के अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या इज इक्वल टू किसी सेट के, किसी समुच्चय के सभी संभावित उप समुच्चयों की क्या होती है, संख्या के बराबर होता है। तो हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया कि उप समुच्चय क्या होता है, और घात समुच्चय भी पढ़ लिया क्या होता है या किस प्रकार से उप समुच्चय से रिलेटेड होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।